57 बस्तर, जिसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र के तौर पर देखा जाता है, वहीं से अब एक उम्मीद की किरण निकल रही है। यहाँ जिला प्रशासन ने एक अनोखी और सराहनीय पहल शुरू की है, जिसे ज्ञानगुड़ी नाम दिया है। इस पहल में नक्सल पीड़ित और गरीब बच्चों के भविष्य को नई दिशा दी जा रही है। इस योजना के तहत बच्चों को न सिर्फ निःशुल्क रहने और खाने की सुविधा मिल रही है, बल्कि उन्हें जेईई, नीट, पीपीएचटी और नर्सिंग जैसी कठिन परीक्षाओं की तैयारी भी करवाई जा रही है, वो भी बिना किसी शुल्क के। सबसे खास बात ये है कि इन बच्चों को पढ़ाने के लिए शासकीय शिक्षक अपनी सेवाएं बिना किसी मानदेय के दे रहे हैं। यानी एक पूरी व्यवस्था सिर्फ इन बच्चों के सपनों को साकार करने के लिए खड़ी की गई है। इस पहल पर बोलते हुए छात्रों ने प्रशासन और मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया और बताया कि इस सुविधा से राहत मिली है। यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा है और हमको नहीं पता था कि जगदलपुर में ज्ञानगुड़ी स्कूल है बोल के, और हम लोग हमारे आश्रम में सर लोग बताए कि ये वहाँ फ्री कोचिंग चल रहा है वो के बताए, तो हम लोग महाराज के थ्रू आ गए। इस विषय के बारे में सरकार को क्या कहना चाहेंगे? मैं इस विषय के बारे में सरकार को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हम लोग को यहाँ तक पहुँचाए। वहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था अभी थोड़े नीचे ही है। जिस तरह से मैं गांव में अपना समय बिताया हूँ, तो वहाँ पे जो शिक्षा है वो उतनी अच्छी नहीं है। इस वजह से मैं यहाँ पे जगदलपुर में आया हूँ। यहाँ पे मेरे मामा जी रहते हैं, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पास में ज्ञानगुड़ी करके एक संस्था है, जहाँ पे निःशुल्क जो ऐसे उन बच्चों को पढ़ाया जाता है जिनको बाहरी शिक्षा प्राप्त नहीं होती। तो ये सूचना मुझे दी गई, फिर मैं उनके थ्रू यहाँ ज्ञानगुड़ी में आया। और यहाँ पे जो बेसिक जो नीड है अभी इस सिचुएशन में, जो बेसिक नीड है वो पढ़ाई है, और ये जो पढ़ाई की जो लेवल है वो यहाँ पे बहुत अच्छी है। जिस तरह से यहाँ पे मुझे 5 से 6 दिन हुआ है, और इन दिनों मुझे और मेरे साथी जो मेरे सहपाठी हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, अच्छे सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जा रहा है। यहाँ पे क्या ना, नीट का अगर आप कोचिंग वगैरह लेते हैं तो उसमें लाखों लग जाते हैं सर, जो कि हमारे सरकार द्वारा, मतलब मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी और विधायक, कलेक्टर, कमिश्नर सर के द्वारा ये जो संस्था खोली गई ज्ञानगुड़ी, यहाँ पे हमको फ्री कोचिंग दी जाती है, जिससे कि जितने लोग मतलब पढ़ने के लिए जिनके पास सुविधा नहीं है, आर्थिक व्यवस्था नहीं है, उनको अपना जीवन साकार करने के लिए, उनको अपना सपना पूरा करने का एक मौका मिल जाए। उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी और कमिश्नर साहब का धन्यवाद करता हूँ। ज्ञानगुड़ी के नोडल अधिकारी और शिक्षक ने भी इस पहल को सराहा और बताया कि जब से यह ज्ञानगुड़ी शुरू हुआ, तब से अब तक 100 बच्चों ने अलग अलग परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की है। ज्ञानगुड़ी का मुख्य उद्देश्य ये था कि कोविड काल में हम लोगों ने ये महसूस करा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल बंद होने के कारण पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, तो उनके लिए कलेक्टर साहब के माध्यम से एक विचार व्यक्त किया गया कि क्यों ना हम एक केंद्र संचालित करें जहां से ऑनलाइन हम पढ़ाई करवाएंगे। और उसके बाद जो कोचिंग के लिए जनरली हम ये देखते हैं कि 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए मतलब एक बच्चे को कोचिंग में माँ बाप को खर्च करना पड़ता है। और उस आवश्यकता को महसूस करते हुए ये महसूस हुआ कि गरीबी के कारण कई बच्चे अवसर से वंचित हो जाते हैं। इसलिए हम लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना ही हम कुछ शासकीय शिक्षक मिल जाए और एक ऐसी व्यवस्था शुरू करें जिसमें से बच्चों को निःशुल्क कोचिंग जिला प्रशासन के माध्यम से प्रारंभ करेंगे। और इस उद्देश्य से जब हम आगे बढ़े तो महसूस हुआ कि वास्तव में इस तरह के कोचिंग की बहुत आवश्यकता है। यहाँ पर जो बच्चे बाहर बड़े शहरों में जाके नहीं पढ़ पा रहे थे, वो बच्चे गांव-गांव से जो बच्चे हैं जो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि मतलब हम नीट का परीक्षा पास कर लेंगे या किसी कंपटीशन परीक्षा को हम उत्तीर्ण करके अफसर बनने के आगे बढ़ सकते हैं। आज उस जो उद्देश्य है हमारा पूर्ण होते दिख रहा है। हमारे यहाँ से सरकारी मेडिकल कॉलेजों में, फार्मेसी में, एग्रीकल्चर कॉलेजों में, उसके बाद BDS में, BA MS में बहुत सारे मतलब एग्जाम में लगभग अभी 4 साल में 100 से बच्चों से ऊपर सिलेक्ट होके जा चुके हैं। वास्तव में देखा जाए तो बस्तर में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, उनको सिर्फ एक मार्गदर्शन की आवश्यकता है, और हम यहाँ पर सिर्फ उनको मार्गदर्शन देने का प्रयास करते हैं, और उसके बाद इनकी मेहनत खुद ही
फलीभूत होती है और अच्छे रिजल्ट में परिवर्तित होती है। जैसा कि विगत वर्षों में हम देख चुके हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे जब यहाँ आए थे तो उनमें ऐसी क्षमता नहीं दिखती थी कि वो सिलेक्ट हो पाएंगे, लेकिन अंततोगत्वा वो मेडिकल में और अन्य फील्डों में वो आज सेवाएं दे रहे हैं जाके वहाँ। और गोलीमार से नक्सल पीड़ित बच्चे भी आए, उनके सामने क्या समस्या आ रही है? उनमें बस एक थोड़ा सा हेजिटेशन है, डर है कि हम ये नए शहर में जाके कोचिंग कैसे करेंगे और इतना बड़े एग्ज़ाम है उसको हम कैसे क्लियर कर पाएंगे, ये सारी मनोभावनाएं उनके अंदर हैं। तो हमारा पहला प्रयास यही होता है कि इस भावना को हम दूर करके और उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस ला सकें, और कॉन्फिडेंस आने के बाद वो मेहनत खुद ही कर लेते हैं। अब इस पहल का असर दिखने भी लगा है। 100 से ज्यादा बच्चे अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में चयनित हो चुके हैं। अब बूझमादा जैसे दुर्गम इलाके के नक्सल पीड़ित बच्चों का भविष्य अब संवरने लगा है। बस्तर, जिसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र के तौर पर देखा जाता है, वहीं से अब एक उम्मीद की किरण निकल रही है। यहाँ जिला प्रशासन ने एक अनोखी और सराहनीय पहल शुरू की है, जिसे ज्ञानगुड़ी नाम दिया है। इस पहल में नक्सल पीड़ित और गरीब बच्चों के भविष्य को नई दिशा दी जा रही है। इस योजना के तहत बच्चों को न सिर्फ निःशुल्क रहने और खाने की सुविधा मिल रही है, बल्कि उन्हें जेईई, नीट, पीपीएचटी और नर्सिंग जैसी कठिन परीक्षाओं की तैयारी भी करवाई जा रही है, वो भी बिना किसी शुल्क के। सबसे खास बात ये है कि इन बच्चों को पढ़ाने के लिए शासकीय शिक्षक अपनी सेवाएं बिना किसी मानदेय के दे रहे हैं। यानी एक पूरी व्यवस्था सिर्फ इन बच्चों के सपनों को साकार करने के लिए खड़ी की गई है। इस पहल पर बोलते हुए छात्रों ने प्रशासन और मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया और बताया कि इस सुविधा से राहत मिली है। यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा है और हमको नहीं पता था कि जगदलपुर में ज्ञानगुड़ी स्कूल है बोल के, और हम लोग सर हमारे आश्रम में सर लोग बताए कि ये वहाँ फ्री कोचिंग चल रहा है वो के बताए, तो हम लोग महाराज के थ्रू आ गए। इस विषय के बारे में सरकार को क्या कहना चाहेंगे? मैं इस विषय के बारे में सरकार को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हम लोग को यहाँ तक पहुँचाया। वहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था अभी थोड़े नीचे ही है। जिस तरह से मैं गांव में अपना समय बिताया हूँ, तो वहाँ पे जो शिक्षा है वो उतनी अच्छी नहीं है। इस वजह से मैं यहाँ पे जगदलपुर में आया हूँ। यहाँ पे मेरे मामा जी रहते हैं, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पास में ज्ञानगुड़ी करके एक संस्था है, जहाँ पे निःशुल्क जो ऐसे उन बच्चों को पढ़ाया जाता है जिनको बाहरी शिक्षा प्राप्त नहीं होती। तो ये सूचना मुझे दी गई, फिर मैं उनके थ्रू यहाँ ज्ञानगुड़ी में आया। और यहाँ पे जो बेसिक जो नीड है, अभी इस सिचुएशन में जो बेसिक नीड है वो पढ़ाई है, और ये जो पढ़ाई की जो लेवल है वो यहाँ पे बहुत अच्छी है। जिस तरह से यहाँ पे मुझे 5 से 6 दिन हुए हैं, और इन दिनों मुझे और मेरे साथी जो मेरे सहपाठी हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, अच्छे सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जा रहा है। यहाँ पे क्या ना, नीट का अगर आप कोचिंग वगैरह लेते हैं तो उसमें लाखों लग जाते हैं सर, जो कि हमारे सरकार द्वारा मतलब मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी और विधायक, कलेक्टर, कमिश्नर सर के द्वारा एक जो संस्था खोली गई ज्ञानगुड़ी, यहाँ पे हमको फ्री कोचिंग दी जाती है, जिससे कि जितने लोग मतलब पढ़ने के लिए जिनके पास सुविधा नहीं है, आर्थिक व्यवस्था नहीं है, उनको अपना जीवन साकार करने के लिए, उनको अपना सपना पूरा करने का एक मौका मिल जाए। उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी और कमिश्नर साहब का धन्यवाद करता हूँ। ज्ञानगुड़ी के नोडल अधिकारी और शिक्षक ने भी इस पहल को सराहा और बताया कि जब से यह ज्ञानगुड़ी शुरू हुआ, तब से अब तक 100 बच्चों ने अलग अलग परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की है। ज्ञानगुड़ी का मुख्य उद्देश्य ये था कि कोविड काल में हम लोगों ने ये महसूस करा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल बंद होने के कारण पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, तो उनके लिए कलेक्टर साहब के माध्यम से एक विचार व्यक्त किया गया कि क्यों ना हम एक केंद्र संचालित करें जहां से ऑनलाइन हम पढ़ाई करवाएंगे। और उसके बाद जो कोचिंग के लिए जनरली हमें ये देखते हैं कि 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए मतलब एक बच्चों का कोचिंग में माँ बाप को खर्च करना पड़ता है, और उस आवश्यकता को महसूस करते हुए ये महसूस हुआ कि गरीबी के कारण कई बच्चे अवसर से वंचित हो जाते हैं। इसलिए हम लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना ही हम कुछ शासकीय शिक्षक मिल जाए
और एक ऐसी व्यवस्था शुरू करें जिसमें से बच्चों को निःशुल्क कोचिंग जिला प्रशासन के माध्यम से प्रारंभ करेंगे। और इस उद्देश्य से जब हम आगे बढ़े तो महसूस हुआ कि वास्तव में इस तरह के कोचिंग की बहुत आवश्यकता है। यहाँ पर जो बच्चे बाहर बड़े शहरों में जाके नहीं पढ़ पा रहे थे, वो बच्चे गांव-गांव से जो बच्चे हैं जो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि मतलब हम नीट का परीक्षा पास कर लेंगे या किसी कंपटीशन परीक्षा को हम उत्तीर्ण करके अफसर बनने के आगे बढ़ सकते हैं। आज उस जो उद्देश्य है हमारा पूर्ण होते दिख रहा है। हमारे यहाँ से सरकारी मेडिकल कॉलेजों में, फार्मेसी में, एग्रीकल्चर कॉलेजों में, उसके बाद BDS में, BA MS में बहुत सारे मतलब एग्जाम में लगभग अभी 4 साल में 100 से बच्चों से ऊपर सिलेक्ट होके जा चुके हैं। वास्तव में देखा जाए तो बस्तर में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, उनको सिर्फ एक मार्गदर्शन की आवश्यकता है और हम यहाँ पर सिर्फ उनको मार्गदर्शन देने का प्रयास करते हैं और उसके बाद इनकी मेहनत खुद ही फलीभूत होती है और अच्छे रिजल्ट में परिवर्तित होती है। जैसा कि विगत वर्षों में हम देख चुके हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे जब यहाँ आए थे तो उनमें ऐसी क्षमता नहीं दिखती थी कि वो सिलेक्ट हो पाएंगे, लेकिन अंततोगत्वा वो मेडिकल में और अन्य फील्डों में वो आज सेवाएं दे रहे हैं जाके वहाँ पर। अब बीमार से नक्सल पीड़ित बच्चे भी आए, उनके सामने क्या समस्या आ रही है? उनमें बस एक थोड़ा सा हेजिटेशन है, डर है कि हम ये नए शहर में जाके कोचिंग कैसे करेंगे और इतना बड़े एग्ज़ाम है उसको हम कैसे क्लियर कर पाएंगे, ये सारी मनोभावनाएं उनके अंदर हैं। तो हमारा पहला प्रयास यही होता है कि इस भावनाओं को हम दूर करके और उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस ला सकें और कॉन्फिडेंस आने के बाद वो मेहनत खुद ही कर लेते हैं। अब इस पहल का असर दिखने भी लगा है। 100 से ज्यादा बच्चे अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में चयनित हो चुके हैं। अब्बूझ मादा जैसे दुर्गम इलाके के नक्सल पीड़ित बच्चों का भविष्य अब संवरने लगा है।